रोजाना अम्मा अब्बा की आवाज़ों से मेरी आंख खुल जाती तो मेरे अब्बा गर्म पानी की एक बाल्टी कमरे में ले जा रहे होते और उसके बाद मेरे अब्बा माँ के कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रहे होते। मुझे बड़ा ताज्जुब होता कि अब्बा रोज़ ऐसा क्यों करते हैं, जबकि अम्मा दिन के वक्त तो मुझे कहती कि तुम अपने अब्बा के सामने मत जाया करो। मेरे अब्बा ईमानदार थे और मेरे सगे बाप थे, फिर मेरी अम्मी उनके सामने जाने से क्यों रोकती थी। एक रोज़ मैं छुपकर माँ के कमरे में सो गई, मगर उस वक्त पैरों तले से ज़मीन निकल गई जब अब्बा, मेरा नाम साफिया है, मेरी उम्र 20 साल है और मैं अपने माँ बाप की इकलौती औलाद हूँ। मेरे अब्बा दूसरे शहर में गवर्नमेंट जॉब करते थे और ज़्यादातर घर से बाहर ही रहते थे, कभी कभी आकर चक्कर लगा जाया करते थे। मैं और अम्मी घर पर अकेले होते थे, न कोई रिश्तेदार थे। जब तक मैं छोटी थी तन्हाई का इतना ख्याल नहीं था, मगर जब बड़ी हुई और स्कूल जाना शुरू किया तो मुझे भी छोटी बहन की ख्वाहिश हुई कि मुझे भी कोई छोटी बहन भाई हो जिनके साथ मैं खेलूं और अपना वक्त गुजारूं। लेकिन अम्मी कहती थी कि तुम खिलौने से खेला करो, क्योंकि अब तुम्हारा कोई भाई या बहन इस दुनिया में नहीं आ सकता। अब्बा जब भी घर आते थे तो कुछ ही दिन रहकर वापस चले जाते थे, इसलिए अब्बा से कोई खास लगाव न हो पाया था। मैं सोचती थी कि शायद जिनके अब्बा बाहर रहते होंगे उनको ऐसा ही महसूस होता होगा। मगर जब मैं अपने सहेली के घर जाती तो वह मुझे खुशी से तमाम खिलौनों और सामान दिखाती जो उसके अब्बा उसके लिए लेकर आते थे। मेरे अब्बा को तो कभी ख्याल ही नहीं आया था कि मेरे लिए भी कुछ लेकर जाना है। एक बार मैंने भी अब्बा से खिलौने मांगे थे जब वह घर आए, लेकिन उनके वापस जाने के बाद अम्मा ने मुझे बहुत डांटा और कहा, दोबारा तुम्हें इनसे कोई फरमाइश नहीं करनी, जो चाहिए होगी मुझे बता देना, मैं लाकर दे दिया करूँगी। मैं जैसे जैसे बड़ी होती गई मुझे महसूस होता गया कि अम्मा अब्बा के बीच एक अजीब सी दूरी है। वह एक दूसरे को खास मतलब पर ही मिलाते थे। मियाँ बीवी के साथ नोक झोंक लगी रहती हैं। मुझे लगता था कि अम्मा ही बेवजह अब्बा से किसी वजह से खींची खींची रहती हैं, क्योंकि अब्बा तो बहुत ही नरम दिल और अच्छे थे। मैंने कभी भी किसी रिश्तेदार को अपने घर तक आते नहीं देखा था। मैं खुद से ही अंदाज़ा लगाने की कोशिश करती थी कि शायद हमारा इस दुनिया में कोई नहीं है, या फिर ऐसा भी हो सकता है अम्मा और अब्बा ने ही सब नाता तोड़ दिया है। मुझे समझ में नहीं आती थी कि अम्मा और अब्बा में किस तरह की नाराज़गी है, जो बचपन से ही मैं उसे देखती आ रही हूँ और अभी तक वह ख़त्म नहीं हुई है। अम्मा मुझे अब्बा के करीब भी नहीं जाने देती थी। जितने दिन अब्बा घर पर होते अम्मा मुझे इधर उधर कर देते या फिर पड़ोसियों के घर सारा सारा दिन छोड़ आती थी और रात को ले जाती। मैं और अम्मा एक कमरे में होती और अब्बा दूसरे कमरे में, और मैं जब अम्मा से कहती कि तुम और अब्बा एक कमरे में क्यों नहीं सोते, तो माँ के पास कोई जवाब नहीं होता था। मेरे अब्बा बहुत अच्छे थे, हर वक्त मुझे हंसकर देखते। जब मैंने अब्बा से खिलौने मांगे थे तब जब अगली बार वह घर आए थे तो मेरे लिए बहुत से खिलौने लाए थे। जब मैं उनसे खिलौने लेने गई तो अम्मा ने मुझे इशारे से मना कर दिया कि तुम इनके पास न जाओ। यूं ही वक्त गुजरता रहा और अब मैं 20 साल की हो गई थी। मेरे अब्बा रिटायर हो गए थे और अब वह हमेशा के लिए घर पर ही आ गए थे। अब अम्मा अब्बा के कमरे में सोने लगी थी। मैंने जब यह सारा माजरा अपनी दोस्त से बताया तो वह सुनकर हंसने लगी। मुझे लगता है तुम्हारे सगे अब्बा नहीं होंगे, इसलिए तुम्हारी अम्मा तुम्हें उनके पास जाने से मना करती हैं। मुझे भी यही लगता था कि शायद अब्बा सौतेले हैं, इसलिए अम्मा उनके पास नहीं जाने देती। मगर एक उलझन यह भी थी कि उन दोनों में मियाँ बीवी वाली मोहब्बत भी तो नज़र नहीं आती थी। पहले मैं सोचा करती कि शायद हमारा कोई रिश्तेदार इसलिए नहीं है क्योंकि अम्मा अब्बा ने भाग कर शादी की होगी, मगर उनको देखकर लगता नहीं था कि उनके बीच में कभी पसंद का रिश्ता रहा होगा। अब्बा की तरफ देखकर मुझे कभी कभी महसूस होता था कि वह अम्मा से प्यार करते हैं, उनका जिक्र करते हैं, क्योंकि वह जब भी बाहर से आते थे तो अम्मा के लिए गजरे ज़रूर लाते थे। लेकिन अम्मा उन गजरों की तरफ देखती भी नहीं थी और वह पड़े पड़े सूख जाते थे। अब्बा की पेंशन अच्छी खासी मिल रही थी, उसी से हमारा घर का खर्चा चल रहा था। अब्बा अब सारा दिन घर पर ही होते थे। उन दिनों मैं कॉलेज में पढ़ती थी जब एक दिन मेरी मुलाकात मेरी सहेली के भाई से हुई। उसका नाम जुबैर था, जो मुझे पहली ही नज़र में बहुत अच्छा लगा था। उसने मुझसे बहुत अच्छे से बात की। मैं घर आकर उसी के बारे में सोचती रही। अगले दिन मैं कॉलेज गई तो वह भी अपनी बहन को छोड़ने के लिए आया हुआ था। वह दोस्त मुझे कहने लगी कि आज मैं तुम्हें अपने घर लेकर जाऊंगी, मगर यह बात तुम अपने घर में किसी को भी मत बताना। मैंने सोचा कि मुझे किसको बताना है, मेरी किसी को फिक्र ही नहीं है। मैं अपने दोस्त के साथ तो उसके घर चली गई, लेकिन मुझे यह बहुत अजीब लगा।
उसके सारे घर वाले जैसे मेरे इंतज़ार में बैठे थे। मुझे बहुत प्यार मिला। मुझे ज़बरदस्ती खाने पर रोक लिया, खासकर तो मेरी सहेली की दादी तो मुझे बार बार गले लगा रही थी। मैं उलझन में पड़ गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे मेरी सहेली के घर वाले मुझे बहुत पहले से जानते थे, हालांकि मैं उनसे पहली बार मिली थी। मेरी सहेली का भाई जुबैर मुझे घर छोड़ने आया था। मेरी सहेली भी साथ में थी। मैंने अपनी सहेली से कहा कि तुम मेरे घर आ जाओ, मैं तुम्हें अपनी अम्मा और अब्बा से मिलाती हूँ। मेरी सहेली बहुत खुशी से आने लगी थी, लेकिन उसके भाई ने कहा कि अभी तुम मत जाओ, अभी सही वक्त नहीं है। जुबैर की बात पर मैं चौंक गई। घर घर में खामोशी थी। चुपचाप अपने कमरे में जाने लगी तो अम्मा के कमरे से हल्की हल्की आवाज़ सुनाई दी। अब्बा अम्मा से बात कर रहे थे। मैंने कान लगाकर सुना तो अब्बा अम्मा से कह रहे थे कि साफिया मेरी सगी बेटी है और तुम मेरी बेटी को मुझसे अलग नहीं कर सकती। अम्मा कह रही थी कि वह सिर्फ मेरी बेटी है, मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा साया भी उस पर पड़े। तुम उसके बाप जरूर हो, लेकिन तुम्हारा हक नहीं है उस पर। मैं अपने कमरे में आ गई। अब्बा और अम्मा की बातों से या तो पता चल गया कि अब्बा मेरे सौतेले नहीं सगे हैं, लेकिन अम्मा का रवैया ऐसा क्यों है। एक दिन मैं यह सबसे तंग आकर अम्मा से पूछ ही लिया, अम्मा यह बताओ, क्या अब्बा ने तुमसे ज़बरदस्ती शादी की थी? क्या तुम दोनों ने भाग कर शादी की थी? अम्मा ने हंसकर कहा कि लगता है तुम पागल हो गई हो। तुम्हारे अब्बा का निकाह सबके सामने मेरे साथ हुआ था। मैंने कहा, अम्मा जब तुम दोनों की मोहब्बत की शादी हुई थी तो फिर ऐसा क्यों हो गया है जो तुम अब्बा के साथ ऐसा रवैया रखती हो? अम्मा ने मुझे झड़ते हुए कहा कि तुम्हारा मसला नहीं है, हम दोनों का आपस का मसला है। मैंने उन दोनों को अपने हाल पर छोड़ दिया और सोचा यह दोनों जो मर्जी आए करते रहें, मुझे क्या। फिर मैं अपने सहेली के साथ अक्सर उसके घर चली जाया करती। कभी कभी उसके भाई से भी मुलाकात हो जाया करती थी। मुझे वह अच्छा लगने लगा था, मगर उस दिन के बाद से उसने कोई भी बात नहीं की थी। अब अक्सर अम्मा और अब्बा की आवाज़ों से मेरी आँख खुल जाती। पहले पहल तो मैं आंखें बंद करके लेटी रहती, फिर एक दिन चुप करके देखा तो मेरी जान निकल गई। मेरे अब्बा गर्म पानी की बाल्टी कमरे में ले जा रहे थे और कुछ देर बाद अब्बा अम्मा के पैरों के पास बैठे हुए थे और हाथ जोड़कर उनसे माफ़ी मांग रहे थे। मुझे बड़ी हैरत हुई कि अब्बा ऐसा क्यों कर रहे थे। आखिर उन्होंने ऐसा क्या कर दिया था कि जिसकी वजह से वह यूं अम्मा के पैरों में बैठे हुए थे। मुझे लगा कि यह एक दो दिन की बात होगी, मगर अगले दिन फिर उनकी आवाज़ों ने मेरी आंख खोल दी। उस दिन भी अब्बा अम्मा के पैरों में बैठे माफ़ी मांग रहे थे। मैंने कई दिन सोचा कि आखिर ऐसी क्या बात होगी। मुझे हैरानी बहुत ज़्यादा थी। आखिर रहा ना गया तो अम्मा से पूछा कि आखिर अब्बा रोज़ रात को तुम्हारे पैरों में बैठकर माफ़ी क्यों मांगते हैं और गर्म पानी कमरे में क्यों ले जाते हैं। मेरी बात पर अम्मा घबरा गई और कहने लगी, पागल लड़की, तुम रात को सोने के बजाय हमें देखती रहती हो क्या। फिर अम्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले काम करते हुए वह गिर गई थी और पैर पर चोट लगी थी। बस तुम्हारे अब्बा रात को वह जख्म साफ करते हैं और फिर से मरहम पट्टी करते हैं। अम्मा ने कपड़ा हटाकर वह जख्म भी दिखाया। यहाँ तक तो ठीक थी। जब मैंने पूछा कि अब्बा पैर पकड़कर तुम्हारी माफ़ी क्यों मांगते रहते हैं, तब अम्मा गुस्से में आ गई और कहने लगी कि हर बात मैं तुम्हें नहीं बता सकती और तुम अपने अब्बा के सामने मत जाया करो। मैंने जवाब दिया, मैं तो अब्बा के सामने ज़रूर जाऊंगी। तब अम्मा ने गुस्से में कहने लगी, फिर तो मेरा मरा हुआ मुंह देखेगी। मैं तुझे बहुत जल्द इस घर से विदा कर दूंगी। मैं अम्मा के रवैये से बहुत परेशान थी। मेरी सहेली फिर से मुझे अपने घर ले गई। अभी हम दरवाजे पर ही थे, तभी उसका भाई जुबैर अंदर से आया। मुझे देखते ही उसके चेहरे का रंग उड़ गया और वह तेजी से आगे आया और अपने बहन के कान में कुछ कहने लगा। मेरी सहेली मुझसे कहने लगी कि साफिया, हमारे घर पर कुछ मेहमान आए हैं, तुम फिर किसी दिन हमारे घर आ जाना। चलो मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देती हूँ। मैं उसकी हरकत से बहुत हैरान थी। मेरी सहेली अपनी गाड़ी में बिठाकर मुझे मेरे घर ले आई, मगर घर पहुंची तो गाड़ी से उतरते हुए अम्मा ने देख लिया तो मजबूरी में भी मुझे अंदर सहेली को बुलाना पड़ा। अम्मा सहेली को देखकर कहने लगी, तुम्हारी शक्ल मुझे जानी पहचानी लग रही है। अम्मा ने सहेली से उसके बारे में पूछा तो मेरी सहेली मुझसे बताने लगी, आंटी, मेरे अब्बू का नाम मुख्तार है। मैं चौंक गई कि वह झूठ क्यों बोल रही है कि उसके बाप का नाम तो नौशाद था। जब मैं सहेली को छोड़ने बाहर गई तो उलझन से पूछा कि तुमने अपने बाप का नाम गलत क्यों बताया। तब वह कहने लगी, बस घबराहट की वजह से मुँह से यही निकल गया। खैर मैं चुप हो गई थी और कई दिनों से अब्बा और अम्मा की जासूसी करके मुझे हर किसी पर शक और हर किसी पर शंका होने लगी थी। अब अम्मा मेरे लिए रिश्ते देखने शुरू कर दिए थे, लेकिन अब्बा को कानों कान खबर नहीं होने दी।
कई बार रिश्ते वाले मुझे देखने आए, लेकिन रिश्ता ठीक न होने के कारण अम्मा इनकार कर देती। मैं भी अंदर से शुक्र अदा कर रही थी कि अच्छा है, मेरे लिए रिश्ता तो नहीं हो रहा था। और जाने क्यों मेरे मुंह से सहेली का भाई जुबेर का नाम ही निकल आया था। शायद मैं उसे पसंद करने लगी थी। एक दिन मैं कॉलेज से बाहर निकली तो अब्बा को देखकर मैं हैरान रह गई। वो जुबेर से हाथ मिला रहे थे। मैं तुरंत छिप गई। मैं नहीं चाहती थी कि अब्बा के सामने यह भेद खुले कि मैं उसे जानती हूँ। जब सहेली अपने भाई के साथ चली गई तो मैं बाहर निकली। अब्बा आज मुझे लेने नहीं आए थे, इसलिए मेरा हैरान होना बनता था। अब्बा कहने लगे, मैं यहाँ से गुजर रहा था तो सोचा कि शायद तुम्हें लेता जाऊँ। रास्ते में अब्बा ने मुझसे पूछा कि क्या तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए रिश्ता ढूंढ रही है। मैंने हाँ में सर हिलाकर कहा, हाँ ऐसा ही है। अब्बा चुप हो गए। मुझे लगा कि शायद वह कुछ ऐसा करेंगे, मगर मैं यह भूल ही गई थी कि अम्मा के सामने भला किसकी चलती है। मैं एक दिन कॉलेज से घर आई तो अम्मा घर पर नहीं थी और एक लड़का अब्बा के पास बैठा बातें कर रहा था, जिसकी पीठ मेरी तरफ थी। अब्बा मुझे देखकर हंसने लगे और कहने लगे, यह तुम्हारे चाचा का लड़का है। मैं तो सुनकर दंग ही रह गई थी। मैंने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा था कि हम तीनों के अलावा कोई रिश्तेदार भी हो सकता है। यह सब क्या हो रहा था? मेरा दिमाग उस वक्त एकदम से घूम गया। मुझे कुछ समझ में नहीं आया कि क्या बात कहूँ। मैं कुछ कहे बगैर अपने कमरे में आ गई। वह जाने के लिए उठा तो मैंने पूछा कि अब अब्बा से जाकर पूछती हूँ कि यह मेरा रिश्तेदार कहाँ से आ गया। इतने दिन तक कहाँ था? अभी वह दरवाजे से बाहर ही निकला था कि अम्मा घर को दाखिल हो गई। उन्होंने उसे देख लिया और अब्बा ने सच बता दिया कि वो कौन है। अम्मा ने इस बात पर बहुत हंगामा किया कि मैं दंग ही रह गई थी। अम्मा ने अब्बा को साफ कह दिया कि आज के बाद उनके घर कोई भी शख्स यहाँ नहीं आएगा। अम्मा बोलकर चली गई। मुझे अब्बा पर बहुत तरस आया। मुझे पूरी कहानी जाननी थी कि आखिर अम्मा यह सब किसके लिए और क्यों कर रही हैं। अगले दिन अम्मा सो रही थी। मैं बाहर निकली तो देखा कि अब्बा नमाज पढ़ रहे थे और पढ़ते पढ़ते अचानक गिर गए। मैं उन्हें उठाने गई। जैसे ही अब्बा पर नज़र पड़ी तो ख्वाब से मेरी जान निकल गई, क्योंकि उनकी तबीयत अचानक ख़राब हो गई थी। मैंने चौंक कर अम्मा को आवाज़ दी। अम्मा भी देखकर दंग रह गई थी। फ़ौरन हम हॉस्पिटल भागे। डॉक्टर ने बताया कि उन्हें टेंशन की वजह से हार्ट अटैक आया है। अब्बा की हालत बहुत ख़राब थी। डॉक्टर के मुताबिक उन्हें खून की ज़रूरत थी और अब्बा का ब्लड ग्रुप न मुझसे मैच हुआ और न ही अम्मा से। मैंने रोते हुए अपनी सहेली को फ़ोन मिलाया तो वो अपने भाई जुबेर के साथ भागी चली आई। खुशकिस्मती से उनका फ़ोन मैच कर गया, लेकिन फ़ोन देने से पहले जुबेर ने मेरे सामने एक शर्त रख दी थी। कहने लगा, साफिया तुम्हें मुझसे शादी करनी होगी। मैं इसी शर्त पर खून दूंगा और आप उस शादी के बारे में किसी को नहीं बताएंगी, अपनी माँ को भी नहीं, और ना ही इनको यह बात बताएंगे कि इन्हें खून किसने दिया है। यह मौका ऐसा नहीं था कि शर्तें रखी जाती, मगर मैं क्या करती, अपने बाप की खातिर मजबूर थी। जानी कि उसने उस वक्त यह शर्त रखी थी। यह बात ठीक थी। मैं उसे पसंद करती थी और उससे शादी करना चाहती थी, मगर उस वक्त उसकी यह बात सुनकर मुझे बहुत बुरा लग रहा था। मैंने अपने बाप की जान बचाने के खातिर हाँ कर दी। जैसे ही उसने खून लिया, मेरे बाप की जान बच गई और मेरी सहेली मेरे पास आई और कहने लगी, कल शादी के लिए तैयार रहना। मैं बहुत डरी हुई थी। अगर अम्मा को पता चल जाता कि मैंने किसी गैर लड़के से शादी कर ली है तो शायद वह मेरी जान ही ले लेती। मुझे उन बहन भाइयों के मकसद का पता नहीं चल रहा था कि आखिर वो मुझे किस लिए मजबूर कर रहे थे। मुझे लगता था कि वह भी अपने घर वालों से छुपकर यह सब कर रहे थे, मगर यह देखकर मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई कि मेरी सहेली जब मुझे अपने घर ले गई, हर तरफ सजावट की गई थी, हर तरफ फूल ही फूल थे। उसके घर वाले अच्छे कपड़े पहन रखे थे, जैसे नई नवेली दुल्हन का स्वागत किया जाता है, वैसे ही मेरा स्वागत कर रहे थे। मुझे सब पलकों पर बिठा रखे थे। मुझे शक करना नहीं चाहिए था, लेकिन इतनी मोहब्बत के आगे मैं कैसे शक कर सकती थी। मैंने तंग आकर मैंने खुद को हालात के सहारे पर छोड़ दिया कि जो होगा देखा जाएगा। मेरी शादी हो गई। जुबेर के घर वाले बहुत खुश थे। मैंने सोचा यह लोग किस किस्म के हैं, या मेरे बारे में कुछ नहीं जानते, फिर क्यों मुझे इतनी खुशी से अपने घर की बहू बना रहे हैं। शादी के बाद मेरी सहेली ही मुझे हॉस्पिटल छोड़ने आई थी। मैंने रास्ते में उससे बहुत पूछने की कोशिश की थी, यह सब क्या हो रहा है, लेकिन वह चुप रही थी। बस यही कहा कि वह जल्द तुम इस राज तक पहुंच जाओगी, अभी तुम जाओ अपने बाप के पास। मैं अंदर चली गई। अम्मा परेशान हो गई थी कि तुम कहाँ गई थी। मैंने झूठ बोल दिया कि फ्रेश होने गई थी। अब्बा पहले से बेहतर थे। मैं अब्बा को देखते हुए यही सोच रही थी कि उनके ज़िंदगी का राज जानने की जुस्तजू वहीं की वहीं रह गई थी
और मेरी खुद की ज़िंदगी एक पहेली बनकर रह गई थी। अब अम्मा की हालत देखकर लग रहा था कि उन्हें बहुत सदमा हुआ है। मैंने उन्हें चोरी चोरी रोते हुए देखा था और मुझे यकीन करना मुश्किल हो रहा था। अम्मा अब्बा के लिए रो सकती थी। अब्बा ठीक हो गए तो हम उन्हें घर ले आए। अगले रोज अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। दरवाजा अम्मा ने खोला था और आने वाले मेहमानों को देखकर मेरी सांस ऊपर की ऊपर और नीचे की नीचे रह गई थी। सामने मेरा शौहर खड़ा था और उसके साथ में उसकी दादी और उसका पूरा परिवार खड़ा था। मैंने सोचा मैं अपनी माँ को क्या जवाब दूंगी और अब्बा को क्या बताऊंगी कि मैंने छुपकर शादी कर ली है। लेकिन इससे पहले मैं कुछ बताती, अम्मा की जोरदार आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। वह आने वाले मेहमानों से पूछ रही थी, आप यहाँ क्यों आए हैं? हमारा किसी से कोई रिश्ता नहीं है। जुबैर के पापा आगे आए और कहने लगे कि हमारा तुमसे रिश्ता मानो चाहे न मानो, मगर तुम्हारी बेटी के साथ तो हमारा रिश्ता है। यह हमारी बहू है। कुछ दिन पहले हमारे बेटे जुबैर के इसके साथ निकाह हुआ है। अम्मा ने मेरे सीने पर हाथ रखा और मुझे ऐसे नज़रों से देखा कि मैं शर्म के मारे ज़मीन में गड़ गई। वह लोग कुछ देर बैठकर चले गए। मैंने अम्मा से कहा कि अम्मा, तुम्हें इन लोगों से क्या मसला है? अब्बा के साथ ऐसा क्यों कर रही हो? मुझे खुलकर बता ही दो। अम्मा मुझे कमरे में ले गई और सारी हकीकत बताना शुरू कर दी, जिसे सुनकर मेरा दिमाग ही चकरा गया था। अम्मा बोली, मैं और तुम्हारा बाप एक दूसरे से कॉलेज के ज़माने से ही मोहब्बत करते थे और शादी करना चाहते थे। खुशकिस्मती से घर वालों को भी कोई मसला नहीं था। तुम्हारे बाप ने रिश्ता भेजा जो मेरे घर वालों ने कबूल कर लिया और हम पहले की निस्बत ज़्यादा आसानी से मिलने जुलने लगे थे। एक बार तुम्हारे बाप ने सब दोस्तों की दावत की, उसमें सब ने खूब इंजॉय किया। जब सब चले गए और मैं जाने लगी तो तुम्हारे बाप ने रोक लिया कि अभी मत जाओ, हम दोनों अभी कुछ देर बातें करते हैं। बातों बातों में कब वक्त गुजर गया हमें कुछ पता ही नहीं चला और कब हम दोनों से गलती हो गई। मैंने तुम्हारे बाप को खूब रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वह नहीं माने। मैं कुछ नहीं कर सकी और चुप करके रोती रही। सुबह हुई तो वह बहुत शर्मिंदा था, मगर मैं बदनाम हो चुकी थी। रात भर मंगेतर के घर रहने वाली लड़की को मोहल्ले वालों ने ताने मार मार कर जीना मुहाल कर दिया। मेरे घर वाले बहुत तकलीफ में थे क्योंकि लोगों की बातें बहुत तकलीफ देती थी। फिर इसी दौरान मैं प्रेग्नेंट हो गई। यह खबर जाने कैसे पूरे मोहल्ले में फैल गई। मेरी बहुत बदनामी हुई और यह जब तुम्हारे बाप के घर वालों को पता चला और यह पता चला कि यह सारी गलती उनके बेटे की है तो वह तुरंत शादी के लिए राजी हो गए। मैं बहुत रोती थी। यह सब में मेरा कोई कसूर न था। तुम्हारे बाप ने जो भी मेरे साथ किया था बहुत गलत किया था। मुझे तुम्हारे बाप से बहुत नफरत हो चुकी थी, लेकिन मेरा दिल जैसे मुर्दा हो चुका था। तुम्हारी पैदाइश के बाद मेरा और तुम्हारे बाप का निकाह हुआ था। मुझे विदा करते वक्त मेरे माँ बाप ने मुझसे हमेशा के लिए नाता तोड़ दिया और कहा कि तुम्हारी वजह से हमारी इज्जत खाक में मिल गई है। मेरे घर वालों ने मुझसे सारे नाते तोड़ लिए थे और मैंने तुम्हारे बाप से कहा कि मैं उनके घर नहीं जाऊंगी। जिस तरह से हमारे घर वालों ने सारे नाते तोड़ लिए हैं, वैसे भी तुम्हें भी अपने घर वालों से नाते तोड़ने होंगे, वरना मैं अपनी बेटी को लेकर नहर में छलांग लगा दूंगी। उसको तकलीफ देने की खातिर मैंने तुम्हें उससे दूर रखा और खुद के भी करीब न आने दिया, क्योंकि सारा कसूर उसी का था। पिछले 20 सालों से वह मुझसे माफ़ी मांग रहा है, कदमों में बैठकर माफ़ी मांग रहा है, मगर मैं जब भी उसे माफ़ करने के लिए सोचती हूँ तो वह सब याद आ जाता है जो मैंने चाहा था। अगर वह मुझसे शादी न करता तो मेरा क्या होता, मगर उस दिन उसको अस्पताल में देखा तो मेरा दिल दहल गया। ज़िंदगी में पहली बार उसके लिए सोचा कि अगर उसको कुछ हो गया तो उस पर मैंने उसे माफ़ कर दिया। जो लोग उस दिन आए हुए थे वह तुम्हारे बाप के रिश्तेदार थे। वह सब बहुत अच्छे हैं, मगर मुझे अफसोस है कि मैंने उनसे नाता तोड़ कर रखा। अम्मा की बातें सुनकर मैं खामोश हो गई। फिर अब्बा ने मुझे बताया कि जुबैन ने उन्हें ढूंढ निकाला था और वही चाहता था कि किसी तरह से यह टूटा हुआ खानदान एक हो जाए। दादा दादी अब्बा को बहुत याद करते थे और वह उनसे मिलना चाहते थे, क्योंकि पिछले 20 सालों से उन्होंने उनको नहीं देखा था। जुबैन ने सबको मिलाने के लिए अपनी बहन से मुझसे दोस्ती करने को कहा था, क्योंकि मैं ही एक जरिया थी जो इन सबको मिलाने में काम आ सकती थी। जुबैर के घर वालों को मालूम था कि मैं कौन हूँ, इसलिए सब मुझसे प्यार से पेश आते थे। जुबैर ने शादी की शर्त इसलिए रखी थी खून देने से पहले, ताकि मेरी अम्मा इनकार न कर दे। वह मेरे जरिए से दोनों खानदान को एक करना चाहता था, इसलिए उसने उस वक्त इतनी कड़ी शर्त रखी ताकि मेरे पास इनकार करने की गुंजाइश ना हो
उसके घर वालों को इल्म था कि क्या होने जा रहा है। अम्मा ने अब्बा को माफ़ कर दिया और दोनों के 20 साल की सज़ा खत्म हुई। दोस्तों, ये कहानी कैसी रही कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। हम ऐसी कहानी आपके लिए लाते रहेंगे। धन्यवाद।